एक बार एक चोर था जिसका नाम योगेश था। एक दिन वो एक जंगल से गुजर रहा होता है तो उसे वहाँ एक संत मिलते हैं। वो चोर उस संत के पास कुछ देर रुक जाता है और उनसे बात करने लगता है। धीरे धीरे बात करते करते वो संत इस चोर से कहते हैं कि तुम चोरी क्यों करते हो? क्या तुम्हें नहीं जानते कि चोरी करना गलत काम है? और योग भी हमें यही सिखाता है कि हमें कभी भी किसी का कोई भी सामान नहीं चुराना चाहिए और ना किसी का सामान उसकी बिना मर्जी के लेना चाहिए। संत की ये सब बातें सुनकर योगेश कहता है कि महात्मा जी, आप मुझे कुछ भी करने के लिए बोलिए, मैं करूँगा, पर आप मुझे चोरी करने से मत मना कीजिए। चोरी करना अब मेरे स्वभाव में आ चुका है, तो चोरी करना अब मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। बाकी आप मुझे कुछ भी ज्ञान दीजिए, उपदेश दीजिए, मैं वो सब मान लूँगा और वैसा ही करूँगा। तो संत उस चोर की बात सुनकर कहते हैं कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वो संत चोर से कहते हैं कि तुम चोरी तो करो, लेकिन पूरा जागरूक होकर करो, पूरे होश में करो। गुस्सा भी करना हो तो पूरे होश में रहकर करो। चोर संत की बात सुनकर कहता है, ठीक है, ये तो बड़ा आसान काम बताया है आपने मुझे। चोर कहता है कि चोरी करना मेरी आदत में शामिल है, मैं वो बहुत अच्छे से करता हूँ और बच भी जाता हूँ। आप मुझे होश में रहकर करने की कह रहे हैं, ठीक है, मैं अब से ऐसा ही करूँगा। वो उन संत का आशीर्वाद लेता है और चला जाता है। उसके बाद जब वो अपनी पहली चोरी करने जाता है तो उसे उस संत की बात याद आती है कि जो भी करो होश के साथ करो। तो अब वो चोर पूरे होश में चोरी करने की कोशिश करता है, पर उससे नहीं हो पाता। वो कहता है शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो अपने घर वापस चला जाता है। अब वो अगले दिन फिर चोरी करने आता है, लेकिन वो उस दिन भी चोरी नहीं कर पाता है। ऐसे ही अगले दिन कई तक वो चोरी करने की कोशिश करता है, पर एक भी बार नहीं कर पाता है। वो सोचता है कि संत के आशीर्वाद का असर है, जो शायद कुछ दिन में उतर जाएगा और वो ठीक हो जाएगा। अब वो अगले हफ्ते फिर कोशिश करता है और चोरी नहीं कर पाता है। ऐसे ही अगले महीने तक वो चोरी नहीं कर पाता है। वो डर की वजह से घबरा जाता है और समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। वैसे तो बड़ी आसानी से चोरी कर लिया करता था, लेकिन अब जैसे ही चोरी करने के लिए हाथ बढ़ाता है, उसका दिल धड़कन तेज हो जाती है और हाथ कांपने लगते हैं। अब उस चोर का चोरी करना नामुमकिन सा लगने लगता है, तो वो थक कर उसी संत के पास वापस जाता है और कहता है कि महात्मा जी, मुझे ये क्या हुआ है, मैं अब चोरी नहीं कर पा रहा हूँ। इस पर संत मुस्कुराते हुए कहते हैं कि इंसान कोई भी गलती करता है वो बेख्याली में करता है, जब वो होश में नहीं होता, क्योंकि सारी गलतियां इंसान बेहोशी में ही करता है और यही असल वजह है सारे गुस्से और गलतियों की। और अगर तुम चाहते हो कि आगे भी कभी इस गलत रास्ते पर वापस ना जाओ, तो तुम अष्टांग योग के स्वाध्याय के बारे में जानने और ध्यान लगाने की ज़रूरत है, जिससे तुम स्वाध्याय प्राप्त करो और इन गलत कामों से फ्री हो जाओ। वो चोर ये सब बातें समझ जाता है और संत की बताई बातों का पालन करता है और अपने जीवन योग की छाया में जीना शुरू कर देता है।